तो गाइस यार, आज हम बोर्डो के न्यू एपिसोड में देखेंगे कावाकी एक सपने में जोर से भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे आ रहा था कोट। कोट कहता है कि कावाकी तुम बहुत स्पेशल हो, तुम्हारे ऊपर लगा है एक कर्मा जिसकी वजह से तुम हेसल बन पाए हो। ये बात सुनकर कावाकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई स्पेशल बंदा हूँ, मुझे तो लगता है मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ। इसके बाद कोट कावाकी को गला पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुमको बहुत नफरत करती हूँ कावाकी, अगर तुम इसी का के हेसल नहीं होते तो मैं तुमको यही मार देता। और यही देखकर कावाकी अपने सपने से जाग जाता है। ये देखकर अमाडो कहता है कि क्या हुआ कावाकी, तुम क्या बुरा सपना देख रहे थे? कावाकी कहता है वो कमबख्त कोट मेरे सपने में आया था और परेशान कर रहा था हमेशा की तरह, और वैसे भी मेरे पास कोई कर्मा नहीं है। अमाडा कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई कर्मा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हेसल नहीं हो, तुम अभी भी वही हो, क्योंकि तुम इशिका के हेसल एक बार बन गए तो इसीलिए इशिका के सारी इन्फॉर्मेशन और काबिलियत तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कावाकी। और अचानक से कावाकी उसके गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ये सब बोलना बंद करोगे। अमाडा कहता है तुम्हारा ओटोशिका का फाइट का निशान ये प्रूफ करता है कि तुम वही हो। कावाकी कहता है बस कर भाई, अब तू कुछ भी मत बोल। अमाडो कहता है कि कावाकी तुम्हारे पास कोई भी कर्मा नहीं है, लेकिन अगर कोड नारुतो के सामने आ जाए तो नारुतो एक झटके में उसको मार देगा, और मुझे पता है तुमको पावर चाहिए जिसकी मदद से तुम अपने नाना बाइबे को बचाना चाहते हो, और पावर होगा एक कर्मा जो एक फियर वेपन होगा। बस वो तुम चाहते हो कि मेरे अंदर एक कर्मा आ जाए। तुम्हें नहीं पता मैं कर्मा से कितना नफरत करता हूँ, मैं वापस से कर्मा नहीं ले सकता, हरगिज नहीं। अरे कावाकी, मुझे पता है कि तुम अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो और किसी भी हद तक जा सकते हो। तुम कहो तो एक कर्मा तुम्हारे अंदर लगा दे, क्या बोलते हो? कावाकी कहता है नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है कर्मा की। अमाडो कहता है कावाकी, कर्मा तुम्हारा अंदर जाने की तुरंत बाद तुम बहुत पावरफुल एंड बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। कावाकी जान फिर से एक बार सोच लो। आइडा नेक्स्ट सीन में देख देख के कोट को कहता है कि कोट कावाकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर सकता। और कोट तुम क्या सच में हुकागी को मारना चाहते हो? कोट कहते हैं कि इशिकाकी ओटोसुकी मेरे लिए भगवान है, उन्हें जो मारा है मैं उन सबको मार दूंगी, और हुकागी इसमें शामिल थे, इसीलिए मुझे उसको भी मारना पड़ेगा। पर जबकि आइडा कावाकी को लाइक करता है इसीलिए मैं कावाकी को छोड़ दूंगा। ये सुनकर आइडा कहते हैं कि कोट मुझे ये छुपा कर रखना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ, क्योंकि अगर कावाकी को एक बार पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ मिली हुई हूँ तो कावाकी मुझको नफरत करने लग जाएगा। इसी बीच बक कहती है तुम कितने देर यहाँ पर रुकोगी? ये सुनकर आइडा कहती है मेरा ड्रिंक ग्लास खाली हो गया है, जाओ जाके इसको फुल करके लेकर आओ। ये सुनकर बक बहुत गुस्सा हो जाती है और उसके आंखों में आग डाल के मन में कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गया हरामजादी, जो तू मुझे ऐसे ऑर्डर करता है? आइडा कहता है मेरे हिसाब से कावाकी और उनके साथी को गार्ड ने सिक्योर करके रखा है, मुझे लगता है हमें सही टाइम का वेट करना चाहिए, और जब सही टाइम आएगा तब हम लोग विलेज पर अटैक करेंगे। कोट कहता है कि अगर मेरे लिमिटर्स ना होते तो मैं कब का विलेज को तबाह कर देता। इसके बाद आइडा कहता है मैं हमेशा तुमको इन्फॉर्म करता रहूंगा और इसी बीच तुम मुझको गाइड करते रहना। कोट कहता है अगर कावाकी तुमको मारना चाहा तब तुम क्या करोगी, क्योंकि कावाकी और बोरुडो ओटोसुकी है, इसी वजह से वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाले। आइडा कहती है हाँ ये बात तो सच है, ये बात मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, तुम चिंता मत करो कोट, में सब कुछ संभाल लूंगा। आइडा कहता है ये सब छोड़ो, मैं तो एक नए पार्टनर के बारे में इंट्रोड्यूस करना भूल ही गई थी। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कावाकी रास्ते में घूम रहा होता है, तभी इनासिकी का जोड़ी इसको देख लेता है और कहता है कि हमेशा की तरह हमारा कावाकी गुस्से में चल रहा है भाई लोग। तब कावाकी सोच रहा होता है कि अमाडो उसको कर्मा लगाने के लिए क्यों कह रही थी। इसी वक्त पीछे से शिकारा उसको आवाज देती है। ये सुनकर कावाकी उसको चुप हो जाने के लिए कहता है, और वो इतनी जोर से बोला कि वहाँ की सारे लोग उसको देखने लगता है। इसके बाद शिकारा कहती है कि लोग तुमको इसलिए डरते हैं क्योंकि वो सब तुमको अंदर से नहीं जानते, इसीलिए दोस्त तुम थोड़ा सा शांत रहा करो। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि हिमाबारी ट्रेनिंग कर रहा होता है उसके टेस्ट के लिए। इसी वक्त यहाँ पर बोरुटो आ जाता है और हिमाबारी से कहता है हिमाबारी तुम क्या कावाकी को देखी हो? हिमाबारी कहती है नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा। बोरुटो कहता है उस हरामखोर ने मुझे बोला था कि चेकअप हो जाने के बाद वो मेरे साथ ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। हिमाबारी कहती है बड़े भैया मेरे को ना नेक्स्ट वीक टेस्ट है, क्या आप मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे? बोरुटो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता तुम्हारे साथ ट्रेनिंग, तुमको चोट लग सकती है। इसीलिए बोरुटो कहती है कि मेरे को परेशान मत करो, मेरे पास बहुत काम है, मैं अभी जाती हूँ।
दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि अमाडो कंप्यूटर में काम कर रहा होता है। तभी सुमेरी उसको बोलती है कि आपने कावाकी को कर्मा लगाने के लिए क्यों इतना फोर्स किए हो। अमाडो कहता है कि चलो मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। कावाकी वेसल के साथ एक घर है और उस पर कर्मा एक दरवाजा है। अगर तूफान आने पर दरवाजा टूट भी गया तो भी कावाकी वेसल के साथ उसका घर जैसा था वैसा ही रहेगा और उस घर के अंदर सारी के सारी चीज मतलब इशिका की सारी इंफॉर्मेशन ताकत सही सलामत रहेगा। भले ही इशिका की मर गया लेकिन उसकी सारी ताकत अभी भी कावाकी के अंदर स्टोर है। सुमेरु कहता है ओ अच्छा, आप इशिका की सारी ताकत कावाकी के अंदर जगाना चाहते हो। अमाडो कहते हैं हाँ, इसमें उसी का ही फायदा है। अगर कावाकी के अंदर इशिका की सारी ताकत एक बार आ जाए तो फिर वो किसी को भी आसानी से हरा सकती है। सुमेरु कहता है कि आप कावाकी के साथ क्या करना चाहते हैं। अमाडो कहता है सॉरी बेटा, ये मैं अभी बता नहीं सकती क्योंकि ये एक सीक्रेट है। तभी हमें एक कॉन्टिनेंटल को देखते हैं जहाँ पर साइफ होस्ट को रखा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि आइडा अपने पार्टनर को बाहर लाने के लिए बग को कहता है। बग कहता है कि संभाल के रहना, ये बहुत खतरनाक होता है। दरवाजा खुलते ही वहाँ पर बहुत सारा धुआं निकल आता है और बाद में जब दरवाजा पूरा का पूरा खुल जाता है तब कोट दिखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं है भाई। तभी पीछे से डायमंड कोट के ऊपर बैठ जाता है और अपने बहन को कहता है बहन ये तो बहुत अच्छी सवारी है। कोट कुछ करे उसके पहले ही आइडा उसको कहती है कोट तुम कुछ मत करो, ये मेरा छोटी बहन है। इधर डायमंड कहता है कि हे कोट, मेरे बहन को हमेशा खुश रखना नहीं तो तेरे गांड फट दूंगी। इसी वक्त पीछे से कोई धुआं को हटा रहा था और वो कोई नहीं पीछे का गार्ड्स होते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि हम सब तुमको यहाँ पर मरने आए हैं, रुको जरा धुआं हटने दो पहले। बग कहता है कि अरे तुम सब चलो यहाँ से, मरने का शौक है क्या। गार्ड में से एक बंदा कहता है धोआ गया बाहर में, मैं इन सबको अभी मार दूंगा। ये बोलकर जब ही वो फायर करता है बदकिस्मती से उसका अटैक उसी को जाके लगता है और वो मर जाता है। लेकिन ये सब होता है डायमंड की वजह से क्योंकि उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी है। ये देख गार्ड में से एक बंदा कुल्हाड़ी लेकर डायमंड और आइडा पर अटैक करने आ जाता है लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की अटैक उसी को जाके लग जाता है जिसकी वजह से बाकी गार्ड्स हैरान हो जाता है। ये देखकर कोट आइडा से कहता है ये तो उनकी अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा है। आइडा कहता है यही तो उसकी पावर है, यही तो उसकी खासियत है। इसके बाद डायमंड बग के ऊपर जाके उसको मारने लग जाता है और कहता है कि तुम क्या बोल रहे थे, हम लोग यहाँ से भाग जाए। बग कहते हैं कि मुझे मत मरो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बच्ची, मेरे को छोड़ दो तुम। इसके बाद डायमंड और बग को मार पीटे उससे पहले कोट बग को अपने एबिलिटी की मदद से उसको पास में ले आती है। डायमंड ये देख के बोलता है ये कैसे हो गया। कोट कहता है यही तो मेरा एबिलिटी है, मैं किसी को भी कहां से भी अपने हाथों की मदद से उन्हें अपने पास ले आ सकती हूँ। अब कोट की ये एबिलिटी देखकर डायमंड बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ये एबिलिटी बहुत ही कूल लगती है। अब कोट डायमंड कहती है कि मैं तो अपना एबिलिटी तुमको बता दिया, अब तुम बताओ डायमंड तुम्हारी ये एबिलिटी काम कैसे करती है। डायमंड कुछ बोले इससे पहले आइडा उसको चुप हो जाने के लिए बोलता है। कोट बोलता है आइडा क्या तुम मेरे पे भरोसा नहीं कर पा रही हो। आइडा कहते हैं कोट तुम ऑफेंड मत होना क्योंकि हम लोग अभी अभी मिले हैं ना, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। टाइम आने पर तुम डायमंड की सारी एबिलिटीज देख सकती हो। यह सुनकर कोट कहते हैं कि ओ अच्छा, इसका मतलब है डायमंड के पास और भी खतरनाक एबिलिटीज हैं। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं कावाकी होका स्टोन के ऊपर बैठा होता है। इधर इनाहटी बोरुटो को कहता है शाम हो चुका है, खाना भी लग गया है, कावाकी कहाँ है, जाओ बोरुटो कावाकी को लेकर आओ। बोरुटो कहता है मॉम मैं तेरे बाप का चाकर हूँ क्या। इसके बाद नारुतो को जाना पड़ता है कावाकी को लाने के लिए। नारुतो कहता है कावाकी चलो मम बुला रही है, खाना हो गया। कावाकी कहता है झूठ मत बोलो। नारुतो कहता है मैं सच बोल रही हूँ भाई, थोड़ा तो इज्जत रख ले मेरी। कावाकी कहता है मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है इस विलेज में मेरी कोई जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। ये सुनकर नारुतो कावाकी को उठा लेता है और कहता है चुप हो जा, अब घर चल, ये विलेज तेरा नहीं तो किसका है। इसके बाद कावाकी घर आ जाता है और कहता है मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन घर के सभी उसके लिए इंतजार कर रहा था। बोरुटो कहता है ओए साले तू आ गया। फिर कहता है कावाकी मैं तुमको कुछ देना चाहती हूँ। कावाकी कहता है मेरे को क्या तू देना चाहती है, गाली देना चाहती है ना, दे दे, तू गाली के बिना क्या भी दे सकता है यार। बोरुटो कहता है नहीं रे पगला। कावाकी कहता है हेयर बैंड मुझे ये नहीं चाहिए, तेरा हेयर बैंड मैं क्यों ले सकती हूँ। बोरुटो कहता है ले ले, मेरे पास तो मिस्टर सासुके की हेयर बैंड है, मैं उसका पहन लूंगा और मैंने ही तो तुम्हारा हेयर बैंड तोड़ा है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमको हेयर बैंड दे दूं। अब ये बात सुनकर नारुतो कहता है कि वाह वाह क्या बात है बोरुटो, तुम्हारा खाली दिमाग तो अब काम करने लग गया।
ब्रश करते करते हिमाबरी काओकी को कहता है कि अगर बोरुटो फिर से बोरुशी बन गया तो काओकी तुम जरूर उसका मदद करना। काओकी हिमाबरी की ये बात सुनकर कहता है कि हाँ बिल्कुल हिमाबरी, मैं इसको जरूर मदद करूंगा। इधर नारुतो काओकी को सामने बैठकर कहता है कि इसे तुम अपने घर समझो, यहाँ पर तुम कंफर्टेबल रह सकते हो। दूसरी तरफ बोरुटो अपने कर्मा की तरफ देख देख कर कुछ सोच रहा था और कावाकी भी अमाडोर की वो सब बातें जो वो कर्मा के बारे में बताया था वो सब सोच रहा था। और इसी के साथ आज की एपिसोड यहीं पर एंड होती है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो ज़रूर करना। और गाइस मेरा ना हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है यार, तो अगर बीच में थोड़ा सा गलती हो गई तो माफ़ कर देना। वो